हेलो स्टूडेंट्स। हमारे नई लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के का सब्जेक्ट जो नया ऐड हुआ है, जिसका नाम है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। और ये सब्जेक्ट आपके मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन का बेसिक आइडिया। तो वायरलेस कम्युनिकेशन बेसिकली जो कम्युनिकेशन आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये दो तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं अकॉर्डिंग टू द मीडिया। मीडिया मतलब माध्यम, अकॉर्डिंग टू द चैनल। तो उसमें दो तरह के जो आपके सिस्टम है उसमें पहला होता है, पहले को कहते हैं गाइडेड मीडिया, दूसरे को कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। जो गाइडेड मीडिया होता है उसमें कोएक्सियल केबल्स और वेवगाइड्स, इस तरह के आपके गाइडेड मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू आपका सिग्नल या आपकी ईएम वेव ट्रैवल करती है और आप सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन या गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन। और दूसरा होता है वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आजकल हमारे जो मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये इसी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेड वर्जन है। और इसमें क्या होता है कि जो आपका सिग्नल होता है, ख़ासतौर से जो आपका ईएम वेव सिग्नल होता है, जो वो आपका अनगाइडेड मीडिया यानी कि बिना तार के, बिना किसी भी फिजिकल मीडियम के, ये आपके फ्री एटमॉस्फेयर के थ्रू, फ्री स्पेस के थ्रू आपकी ईएम वेव ट्रैवल करती है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को आप गाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन या वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे पहला हमारा पॉइंट, जो पहला फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं it is a fastest growing it is a fastest growing and most vibrant technology in the field of communication। ये सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट टेक्नोलॉजी है जो आजकल सबसे तेज़ी से इस्तेमाल की जा रही है। इन दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ वायर, केबल और एनी फिजिकल मीडियम। क्योंकि इसमें नाम इसका वायरलेस है तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी वायर या कोई फिजिकल मीडियम इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन आर मोबाइल फ़ोन, जीपीएस, रिसीवर्स, रिमोट कंट्रोल, ब्लूटूथ, ऑडियो एंड वाईफाई। ये सारे जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इन सारे जो हमने अभी तक नाम लिए हैं, जीपीएस रिसीवर से लेकर के रिमोट कंट्रोल से लेकर के ब्लूटूथ, ऑडियो, वाईफाई, ये सब आपके इसी वायरलेस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्म होता है एंटेना। एंटेना क्या होता है? इट इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ध्यान रखिएगा, एंटेना एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द रेडियो सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और वाइस वर्सा। मतलब ये क्या करता है, ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट करता है, या इसका उल्टा भी करता है, इसका कन्वर्स भी करता है, इसका रिवर्स भी करता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में, दोनों में कन्वर्ट करने का काम करता है। और ये एंटेना जो होता है आपका एक ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है, एक टावर पर लगाया जाता है या रूफ टॉप पर लगाया जाता है, जहाँ से ये सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव दोनों तरह के काम करता है। तो जब ये ट्रांसमिट कर रहा होता है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है, जब रिसीव कर रहा होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये एंटेना एक प्योरली आपकी क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। एंटेना इज़ अ प्योरली इलेक्ट्रिकल डिवाइस है आपकी, जो इस काम को परफॉर्म करती है। अब नेक्स्ट जो थिंग है वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ईएम वेव, दीज कैरीज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फॉर्म थ्रू फ्री स्पेस। मतलब ये एक ऐसा रेडिएशन है जो एनर्जी को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही वेरिएशंस के रूप में, दोनों के कॉम्बिनेशंस के रूप में फ्री स्पेस के थ्रू ट्रैवल कराने में मदद करती है। दीज इंक्लूड्स गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, है ना,
और माइक्रोवेव रे, ये सारी की सारी जो रेडिएशंस हैं जो हमने अभी इनका जिनका नाम लिया है, ये सब आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के हिस्से हैं। ईएम वेव यूजुअली रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन में सामान्यतः आपके रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सामान्यतः मतलब जो सामान्य आपके वायरलेस कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें ज़्यादातर रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा दूसरी वेव्स का भी इस्तेमाल होता है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सिर्फ रेडियो वेव इस्तेमाल होती हैं, इसके अलावा दूसरी इसी स्पेक्ट्रम की ईएम स्पेक्ट्रम की दूसरी वेव्स का भी इस्तेमाल होता है। तो इसी के तहत लास्ट पॉइंट हमारा इस स्लाइड का है, ईएम वेव कंसिस्ट ऑफ द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड in the form of time varying sinusoidal waves. Both waves oscillates perpendicular to each other. जो EM वेव होती है, इसे भी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसका जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि EM वेव इस तरीके से एक्स वाई जेड एक्सिस में आपको दिखाई दे रही है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? महत्वपूर्ण बिंदु है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशंस और मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये साइनसोइडल वेरिएशंस के रूप में ये ट्रैवल करती है। इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो दोनों का साइनसोइडल वेरिएशन में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ट्रैवल करते हैं, और मैक्सवेल्स की इक्वेशंस इसके नेचर को एक्सप्लेन करती हैं। आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे। मैक्सवेल्स इक्वेशंस आर ईएम वेव एक्सप्लेनिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव शोन अबव। मतलब जो आपने ऊपर जो वेरिएशंस देखा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेरिएशन है, ये इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए आपके मैक्सवेल्स की जो इक्वेशन है वो पूरी तरह से फिट बैठती हैं। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन। फिर लौटते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ, और एडवांटेज ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं कि क्या एडवांटेज होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के। मोबाइलिटी, कि वायरलेस की जो डिवाइस होती हैं उन्हें आप वो कहीं भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, दैट इज़ द मोबाइलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस ऑफ यूज़, कि आप इसे तमाम तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा महंगी डिवाइसेस नहीं है, एंड और डिज़ास्टर के दौरान इनकी रिकवरी बहुत आसान है, बहुत तेज़ी से इन्हें रिकवर किया जा सकता है वायरलेस की डिवाइसेस को, जो पहले जो वायर्ड कम्युनिकेशन की जो भी डिवाइसेस होती हैं उन्हें इतनी आसानी से रिकवर करने में उन्हें समय लगता है, और उनका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। हमने यहाँ एक सिंपल सा आपके सामने डायग्राम पेश किया है। इस डायग्राम में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन है उसके दो ट्रांसमिशन पाथ और रिसेप्शन पाथ को दिखाया है। इसमें इन्फॉर्मेशन, सोर्स से इन्फॉर्मेशन आती है, सोर्स इनकोडिंग होती है, सोर्स इनकोडिंग से सोर्स जो इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है उसका इनक्रिप्शन होता है। चैनल जो भी इनकोडेड इन्फॉर्मेशन है वो इनकोडेड चैनल के थ्रू ही जाएगी। फिर उसके बाद उस मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन के बाद मिक्सिंग होती है, मिक्सिंग के बाद उसे एंटेना के थ्रू फिर स्पेस के थ्रू ट्रैवल करा दिया जाता है वायरलेस चैनल के बाद। उसके बाद इसके जो रिसेप्शन पाथ है उसे जब आप देखोगे तो सारे के सारे उसके रिवर्स पार्ट्स मिलेंगे। उसके बाद है डिमॉड्यूलेशन होगा, उसका डिमॉड्यूलेशन के बाद डिकोडिंग होगी चैनल की। उसके बाद आपकी चैनल की डिकोडिंग के बाद आप देखेंगे डिक्रिप्शन होगा और सोर्स। इसके बाद आपका जो आपके सोर्स डिकोडिंग होगी, सोर्स डिकोडिंग के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस ब्लॉक डायग्राम को समझा। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और इस स्लाइड पे हम देख पा रहे हैं कि ईएम वेव का जो आपका स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम को मैंने समझाने का प्रयास किया है कि ये फ्रीक्वेंसी के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में दिखाया है कि बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह से इनका ऑर्डर होता है। सबसे पहले आपके आता है रेडियो वेव का जो रेंज है वो 3 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज के बीच में आता है। उसके बाद आता है माइक्रोवेव का जो रेंज है वो 3 गीगाहर्ट्ज से
30 गीगाहर्ट्ज़ आता है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड वेव, IR वेव, जो ये आपके टीवी की रिमोट में इस्तेमाल होती हैं, ये रेंज है। उसके बाद आता है विजिबल रेज, ये विजिबल का ये छोटा सा क्षेत्र है। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, इनका जो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी हमने लिखा हुआ है। इसी तरह से UV रेज के बाद आता है एक्स रेज के बाद आता है PS आपके गामा रेज। इनके एप्लीकेशन से हमने लिखे हैं कि जो रेडियो वेव्स आपके टीवी और रेडियो में इस्तेमाल होते हैं, माइक्रोवेव आपके रडार कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंफ्रारेड वेव आपके टीवी रिमोट में इस्तेमाल होते हैं, है ना। विजिबल जो आपकी रेज है ये सूरज से आपको मिलती हैं। एक्स रेज आपकी तमाम सारी स्कैन्स में इस्तेमाल होती हैं, और आपकी गामा रेज जो हैं ये मेडिकल और क्लिनिकल जो स्कैन्स होते हैं CTs में, उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने डिस्कस किया। चलते हैं दूसरी यूनिट पर। दूसरी यूनिट का जो आपका पहला चैप्टर है, मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो इस दूसरी यूनिट को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और मिलते हैं दूसरी क्लास में। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करिएगा। और हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।